दुर्गा मैया की। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आगामी 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है 2026 की, और यह भी हम सभी जानते हैं कि आनंद शक्ति वर्ष भर में 4 पूजाएं बताता है, 2 नवरात्रि, एक दीपावली और एक महाशिवरात्रि की पूजा। आज महाशिवरात्रि की पूजा का वर्णन करने से पहले मैं पीछे वही जो तीसरा भंडारा 12/12/2012 को हुआ था उससे संबंधित कुछ यादें लेके चलते हैं। आप सबने भी तीसरे भंडारे को वीडियो में देखा ही होगा। उसमें मैंने एक वाक्य कहा था कि ओम और श्री इसके अलावा कुछ भी नहीं, ये संपूर्ण है अपने आप में। तो ओम मतलब नर और श्री मतलब नारी, दोनों में ही पूर्णता है। अब इसमें हम लोग यह सोच सकते हैं कि ओम तो बता दिया पुरुष को, मानव को, उसमें स्त्री भी आती। ओम तो एक हमको बाएं अंग से दाहिने हिस्से को जानने के, किस तरह से जाने, वह ओम हमें बतलाता है। और ओम जो होता है उसकी जो ध्वनि की तरंगे उठती हैं वो हमारे इस मानव जीवन में जो बंधन होते हैं, जिनको बगैर खोले हम ऊंचे शिखर तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो वो उस ध्वनि से टूट जाते हैं और हमारा सफ़र प्रभु तक आसान होने लगता है। जैसे कि कुछ चीज़ों में कहते हैं ना कि हम लोग मोबाइल में बोलते हैं श्री ये कर श्री, तो जिसकी आवाज़ वो पहचानती है उसी से खुलती। उसी तरह से हम मानवों के शरीर में भी जो बंधन है वो एक ध्वनि से ही कंपित होके तब वे वो द्वार खुल जाते हैं, और वह ध्वनि ओम ही है, जिसका सारे ब्रह्मांड में गूंज भी होती रहती है। तो हम ओम और श्री, और मैंने ये भी कहा था कि मैंने 2 ही 3 वर्ष में बहुत कुछ जान लिया था, मगर उसके पश्चात कि संसार में चल के बहुत कुछ जानना बाकी रह जाता है। जैसे कि जन्म लिया एक स्थान पे और वहीं तक का ही जान पाया, समझ पाया। लेकिन जब तक हम बाहर नहीं निकलते हैं, जब तक हम इधर उधर जाके रुकते नहीं हैं, वहाँ रहते नहीं हैं, तो हम लोगों को वहाँ का कोई भी ज्ञान नहीं हो पाता है कि कैसे लोग, गरीब लोग रहते हैं, कैसे लोग चतुराई से परिपूर्ण होकर रहते हैं, कैसे रहते हैं। और इसको हम लोग देखें तो राम जी ने बहुत अच्छे से इसको दृष्टिगत भी कराया हम लोगों को, जिसको मैंने कहा भी है कि अगर राम 14 वर्ष के लिए वनवास न जाते तो वे हमेशा अपने को राजा ही मानते। वो कभी भी गरीबों की वह आवभगत व सेवा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको उसका कोई ज्ञान ही नहीं होता, वो उससे अनभिज्ञ ही रहते। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको भी ज्ञान तक पहुंचना पड़ता है, जहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त होना होता है। तो हमें वह परिस्थिति वहाँ तक खींच के ले जाती है। यह सब कुछ भी माता पिता के उपकारों से ही संभव हो पाता है। अगर उनके उपकार ना हो तो क्या हम वहाँ तक जा सकते हैं। और जब रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास गए तो उन्होंने नदी नाले कि आखिर दुनिया में और क्या क्या है, सिर्फ अयोध्या तक ही तो नहीं सीमित है, या उनका ननिहाल, भाई बहुत होगा, अयोध्या से ननिहाल गए होंगे, तो सिर्फ वहीं तक नहीं सीमित है, उसके आगे भी तो बहुत कुछ है। इसको मैं जब यहाँ से निकल के गया तब मैं समझ पाया कि हमको माँ ने यहाँ से जो निकाला
तो उसमें मैंने क्या क्या सीखा, क्या क्या जाना। लोग कैसे चतुराई से रहते हैं, कैसे उनके अंदर स्वार्थ कितना अधिकता रहती कुछ लोगों में, कैसे लोग दूसरों का हक भी मार के छीन के स्वयं के लिए, कैसे लोग अपनी बीमारी अपनी चीज़ों को दूसरों को दे के प्रसन्न रहते हैं। सब कुछ यहाँ से निकलने के बाद समझा। यहाँ तक में तो सफ़र में, जैसे कमला टावर से यहाँ आया, तो यहाँ तक के सफ़र में सिर्फ प्रेम को ही जाना था, लेकिन प्रेम के आगे नहीं जान पाया था। तो यह सफ़र भी अति आवश्यक होता है। तो हमने उस समय कहा था कि ओम और श्री, इसके अलावा कुछ भी नहीं है यही इस संसार में। तो आप लोग कह सकते हैं कि इसमें भगवान कहाँ है। अब भगवान कहाँ है? भगवान तो हमारे अंदर वास है, और माता ने इस शरीर की संरचना की है, इस शरीर का निर्माण किया है, तो दोनों ही तो इस शरीर में हैं, चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो। और हम लोग जब ओम और श्री कहते हैं तो वो एक पूर्णता हो जाती है, माता और पिता की दोनों की ही पूर्णता हो। अब इसके संबंध में जो है वह तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप लोग की शिवरात्रि के दिन, जैसे कि मैंने एक बार गंगा जी से बालू मंगवा के शिवलिंग बनवाई थी, एक बार मट्टी से शिवलिंग बनवाई थी, और जितने भी बच्चे यहाँ से जुड़े हैं सभी के पास धातु और नर्मदेश्वर की बटिया से पूर्ण शिवलिंग है। अब की मैं यह नहीं कहूँगा कि आप किस तरह से करें, इसको मैंने पहले ही वर्णन कर चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा उत्तम जो होती है वो बालू की शिवलिंग होती है, उसको बहुत संभालना पड़ता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर मिट्टी की होती है, और फिर तीसरे नंबर पे मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित होती है वह होती है, और चौथे पे हमारी चल शिवलिंग होती है जिसको हम घर में स्थापित करते हैं, घर में रखते हैं, जिसको हम पूजा के समय उठा के अपने पूजा के स्थान पे रखते हैं, फिर पूजा करने के बाद वापस उसी स्थान पे रख देते हैं। तो इस तरह से 4 शिवलिंग होती हैं, और यह चारों शिवलिंग एक नंबर पे बालू, दूसरे पर मिट्टी, तीसरे पर मंदिर की शिवलिंग, और चौथे पे जल शिवलिंग। अगर हम लोग देखें तो कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन मैं शुरू से ही प्रभु की 16 शक्तियों को इस संसार में मानता आया था। तब मुझे ज्ञान भी नहीं था इन चीज़ों का। लोग कहते हैं कि जो भूमि से अपने आप उत्पन्न होती शिवलिंग उनको स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। तो यह बात भी मैंने काफ़ी कुछ सुना, स्वयंभू शिवलिंग है वहाँ पे स्वयंभू शिवलिंग है, वहाँ पे स्वयंभू शिवलिंग अपने आप उत्पन्न हुई। तो इसको मैं भी सोचता था कि स्वयंभू शिवलिंग आखिर कैसे है अपने आप, या तो प्रभु उसको वहाँ पे स्थापित करें तब तो वो प्रभु की शिवलिंग हो गई, लेकिन स्वयंभू कैसे। तो मैं इस पे थोड़ा सा जब ध्यान में बैठा तो ध्यान में इसको भी देखने लगा कि आखिर स्वयंभू शिवलिंग है क्या। और जैसा कि मैं कहता हूँ कि मैं 16 शक्तियाँ प्रभु की मानता था, तो 12 तो जितने ज्योतिर्लिंग हैं 12 शक्तियाँ, तो उसमें हर ज्योतिर्लिंग में एक शक्ति है। जैसे हम वैद्यनाथ की जाप करें तो हमारी तबीयत में जो कुछ है उसमें सुधार होता है। अगर हम किसी रोग से पीड़ित हैं या प्रताड़ित हैं कोई चीज़ से, तो हम महाकाल की जाप करें। तो इस तरह से हर ज्योतिर्लिंग का अपना महत्व है और उसका अपना अर्थ है, वो किसी न किसी शक्ति से सुसज्जित है।
तो स्वयंभू शिवलिंग क्या है, मैं इसको भी बहुत गहराई से सोचने लगा। और अभी मैंने वीडियो में बोला भी था कि हमारे 3 स्थान होते हैं शरीर में। पहला हमारे कमर में शिवलिंग होती है, दूसरा स्थान हमारे हृदय में शिवलिंग होता है, तीसरा स्थान हमारे मस्तिष्क में शिवलिंग होता है। हालांकि मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि यह शास्त्रों में लिखा है कि नहीं लिखा है, इसको मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि मुझे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। मैंने जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया, जो कुछ जाना समझा, वो अपने ध्यान में ही बैठ के जाना समझा, और तब मुझे वह उपयुक्त लगा, तब मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए उद्धत हुआ। तो हम देखें तो यह तीनों ही शिवलिंग मानव जन्म के पर में ही निर्मित होके इस धरती पे स्वयं ही प्रकट होती हैं। मतलब कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह इन तीनों स्वयंभू शिवलिंग के साथ ही इस धरती पे आता है, और मरने के बाद वह फिर समाप्त हो जाती है। तो स्वयंभू मतलब जो स्वयं ही भूमि पे उत्पन्न हुई। तो हम देखें, एक बच्चा संपूर्ण होके इस पृथ्वी पे आता है, जन्म लेता है, तो उस बच्चे की संरचना तो पूरी माँ के गर्भ में ही होती है। वह भी तो माता पिता के ही उससे होती है, और वह स्वयं ही भूमि पर प्रकट होता है। वह भी अपने समय के अनुसार, अपने कर्म और भाग्य के अनुसार स्वयं ही प्रकट होता है। और यह तीनों ही शिवलिंग अदृश्य होती, वो हमें दृष्टिगत नहीं होती। मतलब 12 ज्योतिर्लिंग तो हमको दृष्टिगत है, और ये 3 शिवलिंग जो हैं वो अदृश्य की हैं। मतलब इन तीनों शिवलिंग का संचालन अदृश्य में होता है। जैसे कि हमें जब धन की आवश्यकता होती है, तो जब हम उसका जप करते हैं तो हमारा जो धन से संबंधित शक्तियां हैं वे उस शिवलिंग में कंपित होकर उसमें वे शक्तियां विद्यमान होने लगती हैं। और जब हमें ज्ञान चाहिए होता है तो हमारे दिमाग की शिवलिंग जो होती है वह कंपित होकर और वह ज्ञान से जुड़ने लगती है। तो यह तीनों शिवलिंग अदृश्य हैं। एक तरह से हम इनको कह सकते हैं कि जैसे हर चीज़ का नेटवर्क होता है, तो यह तीनों शिवलिंग हमारे शरीर का नेटवर्क है। अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो 12 ज्योतिर्लिंग हो गई, 3 ये हो गई, 15। अब ये सब जो जितनी शिवलिंग हैं ये सब कनेक्ट किससे हैं, ये भी बहुत सोचने वाली विचार है। तो ये 15 शिवलिंग जो हैं वे सब कनेक्ट है कैलाश से। वह भी सबसे बड़ी शिवलिंग है जो अदृश्य और दृश्य सबसे ही जुड़ी हुई है, जिसकी रचना भी प्राकृतिक ने की है। मतलब स्वयं माता ने किया है और पिता ने। तो 13वीं ज्योतिर्लिंग तो नहीं, लेकिन सबसे बड़ी शिवलिंग और सब शिवलिंगों का आधार है कैलाश। इसी कारण से हम लोगों को कहा जाता है कि उत्तर की तरफ मुख करके बैठो तो तुम्हें शांति मिलेगी। लेकिन एक चीज़ को ध्यान दो, मैं यह सब इतना विस्तृत जो बोल रहा हूँ इसके पीछे कुछ कारण है कि जब तक आप इसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे तब तक आप सही ढंग से उस पर ना तो ध्यान कर पाएंगे और ना जप कर पाएंगे। तो उत्तर हो गया ये।
और उत्तर के सामने हो गया दक्षिण। और मैंने पहले ही कहा है कि पृथ्वी घूमती रहती है, तो दिन में अगर उत्तर इधर है तो रात में उत्तर इधर हो जाएगा। जिसको मैंने कहा था कि दिन में जिधर सूरज निकलता है उस साइड में पूरब की तरफ मुख करके बैठो, और रात्रि में जिस साइड पर सूरज डूबता है पश्चिम होता है उस तरफ मुँह करके बैठो, तो वह तुम पूरब में ही होगे या फिर पश्चिम में। और दोनों ही दिशाएं इस मानव जगत के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। जिसको मैंने पहले भी कहा है कि इस संसार में निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी को दो ही चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिसमें सर्वोपरि लोगों को धन चाहिए होता है, जो सबसे प्रमुख माना गया है। हर इंसान को कि मेरे पास इतना पैसा हो तो मैं ये, मतलब हर एक को धन की चाहत होती, हर एक को धन चाहिए। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी आती है ज्ञान की, कि हम ज्ञान अर्जित करें तो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा सकें। बहुत से लोगों के अंदर ज्ञान भी इसीलिए कि हम ज्ञान अर्जित करें तो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा सकें। तो ज्ञान भी किस लिए अर्जित कर रहे हैं? धन कमाने के लिए। और बल तो व्यक्ति स्वयं जैसा जीवन जिएगा, जैसा खान पान रखेगा, वैसा ही बल उसको प्राप्त होता है। अगर वह एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम या कसरत वगैरह करता है तो कसरत करने वाले की बॉडी हैवी, फूली हुई और वैसी मिलेगी, बलिष्ठ। और जो योगा करते हैं तो वो अंदर से तो बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन वे आपको हमेशा दुबले ही पतले मिलेंगे। तो बल हमें अपनी योगिक क्रियाओं के द्वारा जो प्राप्त होता है उसी हिसाब से सबको बल प्राप्त होता है। तो सबसे प्रमुख है धन और दूसरा है ज्ञान। और हम कहते भी हैं कि ज्ञान और धन के बिना कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं हो सकता इस सबसे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको धन की उतनी आवश्यकता नहीं है, उनके हृदय में प्रभु की चाहत भरी होती है। लेकिन एक परिवार को चलाने के लिए धन की महत्ता बहुत अधिक होती है। इसको भी मैं परिवार को साथ लेके चला तो समझ पाया कि नहीं, धन के बिना एक परिवार को चलना लेके बहुत ही दुष्कर कार्य होता है। अब इसको मैंने पहले भी वर्णन किया था कि धन के लिए हम पश्चिम मुख की तरफ मुख करके बैठे, तो धन हमें पश्चिम से प्राप्त होता है। इस संसार का संपूर्ण खजाना और सबसे भारी पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा ही मानी गई है। पश्चिम धन और संपत्ति के लिए है और दक्षिण मौत के लिए और तंत्र शक्तियों के लिए है। और पूरब जो होता है वो ज्ञान के लिए। जब हम पूरब की तरफ मुख करके सुबह बैठते हैं, आप जितने भी पंडित ज्योतिषाचार्य भी, वो सुबह उठ के पूरब की ही तरफ बैठते हैं कि उनको ज्ञान चाहिए, तो वे पूरब की तरफ बैठते हैं। और वही घूम के पश्चिम, मतलब अगर हम पूरब की तरफ मुख करके बैठे हैं तो हमें कुछ न कुछ अंश धन का भी प्राप्त होता रहेगा, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। तो हम आपकी उत्तर दिशा और अभी तक तो मैं दक्षिण दिशा छोड़ता था कि दक्षिण नहीं, अब की तो मैं कहता हूँ जिनको शांति और मतलब प्रभु का वो चाहिए, क्योंकि यह भी बहुत समझने वाला है कि जब हम शिव की भक्ति करते हैं तो वे पहले हमको सबसे दूर करते हैं, मतलब मरणासन कर देते हैं। और जब मरणासन करते हैं फिर हमको
कि हमारे सामने सिर्फ प्रभु के अलावा कोई बचता ही नहीं है, सिर्फ प्रभु ही प्रभु दिखते हैं, क्योंकि और कोई मार्ग ही नहीं सूझता है। फिर वे सबको दूर करते हुए हमें एहसास दिलाते, देख ले इस संसार के लिए तू मरा जा रहा है, देख ले ये संसार कितना लालची है। तो शिव जी के भक्त को शिव जी पहले ये सब दिखाते हैं, उसके बाद उसको शांति देते हैं और फिर उसको परिपूर्ण कर देते हैं। मतलब अगर हम उत्तर की तरफ बैठे तो पहले तो शांति मिलेगी, फिर सबसे दूरियां मिलेंगी, जैसे मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होंगे जो हुए थे मुझे प्राप्त, तो मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होंगे। उसके बाद फिर ज्ञान प्रस्फुटित होगा और फिर ज्ञान प्रस्फुटित होने के पश्चात हर चीज़ से आपको परिपूर्ण कर देंगे, लेकिन समय लगेगा। वो बाहर से भी मजबूत करते हैं, पहले अंदर से फिर बाहर से। तो अब की हम उत्तर दिशा की तरफ नहीं कहेंगे, जिनको शांति और वो चाहिए वो बैठ सकते हैं, मना ही नहीं, लेकिन दक्षिण दिशा नहीं। शिवलिंग सामने रख के जो घर में ही करना चाहते हैं तो घर में जो बटिया और धातु की शिवलिंग है उसको रख के जो भी उनको अर्पित करना है, जैसे उनका भाव हो, शहद चढ़ाए, दूध चढ़ाए, घी चढ़ाए, मलाई मक्खन, जो इच्छा हो सब कुछ प्रभु को, जो जिसका जैसा भाव हो अर्पित करें। सब कुछ करने के पश्चात तब हम शिवलिंग को नहला धुला के पोंछ के साफ करके और फिर उसको अपने सामने रखें, तब उस पर कोई भी फूल या चावल कोई भी चीज़ ना पड़े। जैसे कि मैं कहता हूँ कि शिवलिंग महायंत्र है, तो उस महायंत्र को पूरी तरह से सही ढंग से कार्य करने के लिए एकदम साफ और स्वच्छ होना चाहिए। अगर उस पर चावल, तिल, जौ या फूल वगैरह होंगे तो वह सही ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए सारी पूजा करने के पश्चात फिर उनको पोंछ के और उस स्थान पर रखें जहाँ पे हमें रख के बैठ के ध्यान करना है। अब की मैं पाठ के लिए नहीं कहूँगा, जिसकी इच्छा हो कर सकता है बाद में, क्योंकि शिवरात्रि पूरी रात ही शिव की है। और अभी तक मैं कहता था कि अंधेरा हो जाए तब बैठो, लेकिन अब की मैं कहता हूँ कि आप लोग 11 बजे के लगभग बैठिए, 11-12 बजे, क्योंकि यह मध्य रात्रि का समय होता है। और जब कोई चीज़ चरम पे होती ना, तब उस समय अगर हम करते हैं तो वो बहुत लाभदायक। और शिव की रात्रि है तो उस दिन लोग पूरी रात जागरण करते हैं। अब तो प्रथा कितनी चल रही कितनी नहीं है तो मुझे नहीं ज्ञान, लेकिन पहले मेरे बाबा और दादी जाते थे, पूरी रात मंदिर में रहते थे। तो हम शिवलिंग को रख के, और यह बात भी मैं आपको बता दूं कि दिशाओं का बहुत बड़ा महत्व है। हम लोग एक अंदाजे से कह देते हैं कि ये उत्तर दिशा है तो इस तरफ मुंह करके बैठ जाओ, लेकिन एक्चुअल उत्तर दिशा हमें नहीं पता होती, जिसको जानने के लिए पहले कंपास आते थे, अब भी आते होंगे, लेकिन आजकल हर मोबाइल में कंपास है, तो हम उसके द्वारा सही दिशा का केंद्र निर्धारित कर सकते हैं और निर्धारित करके ही तब हम अपने स्थान पे बैठे। तो हम या तो पूरब मुख में बैठें या पश्चिम मुख में, हमारे पास जैसा बैठने का साधन जगह हो हम वही दिशा को चुनें। इसमें भी आप लोग सोच सकते हैं कि जैसे कि मैंने कहा कंपास से, तो वो तो रात में भी हमको पूरब दिशा उधर ही दिखाएगी, उत्तर दिशा उधर ही दिखाएगी। तो ये सब चुंबक का कारण है। ये पूरी पृथ्वी जो ब्रह्मांड में घूम रही है,
कोई आधार तो है नहीं, ये तो बीच में इस ब्रह्मांड में घूमती है, तो वो चुंबकीय आकर्षण के कारण। प्रभु का विज्ञान कितना बृहद है, इसको आप नहीं समझ पाओगे। तो हमारा कंपास की जो सुई है वो उत्तर दिशा ही दिखाएगी किधर है, तो वो चाहे दिन हो चाहे रात्रि हो। लेकिन हम इसको भी ऐसे देख सकते हैं, दिन में उत्तर दिशा की तरफ दिखा रहा है तो पूरब हमारा, मान लो उत्तर ये दिखा रहा है तो पूरब ये हो गया। अब हम दोपहर में अगर उसको देखें तो कंपास हमें उत्तर दिशा उधरी दिखाएगा, नीचे या ऊपर नहीं दिखाएगा कि सूरज तो अब ऊपर है एकदम। तो 12 बजे भी वो दिखाएगा उधरी। लेकिन हम इसको सोचें तो दिन में तो वह पूरब दिशा थी, फिर वह चलते चलते पश्चिम की तरफ अस्त होता है। मतलब इधर से उदय हुआ, फिर पूरा भ्रमण करते करते और पश्चिम में अस्त होता है, और फिर पश्चिम से फिर आएगा तो पूरब की तरफ। मतलब फिर पृथ्वी का जो हिस्सा घूमते हुए उसके सामने वहाँ दिन होता है और यहाँ पे रात्रि हो जाती है। इसको भी हम लोग देखते हैं कि जब यहाँ पे दिन होता है तो अमेरिका में रात्रि होती, बहुत से देशों में होती है। लेकिन कंपास हमारा तो तरंगों के हिसाब से, जो चुंबकीय तरंग हैं उसके हिसाब से ही हमको दिखाएगा। तो हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि हमको मेन, जैसे हमको उत्तर की दिशा ये दिखाई तो पूरब और पश्चिम की ये मेन है, तो हम इसी तरफ मुंह करके बैठे, थोड़ा सा दाएं बाएं होने में वायव्य कोण और नैऋत्य कोण पे आ जाएंगे। और अगर पूरब की तरफ मुंह करके बैठे हैं और थोड़ा सा दाएं बाएं हुए तो हम अग्नि कोण पे चले जाएंगे, और या फिर ईशान कोण की तरफ चले जाएंगे। इसी कारण, क्योंकि 4 दिशाओं के बीच में भी 4 दिशाएं हैं, तो अगर हम वायव्य कोण में गए तो वायव्य कोण में हवा का प्रभाव ज़्यादा आता है, तो हमारा जो जप होगा वो हवा की तरह ही वो होगा। और नैऋत्य कोण तो वो भारीपन देगा, इस कारण से कि हम दिशा को उसमें देख के बैठें, या न सोचें कि रात्रि में तो कंपास इधर दिखा रहा है। कंपास हमेशा उत्तर दिशा की तरफ ही उत्तर दिखाएगा, चाहे आप रात में देखो, चाहे दिन में देखो, चाहे दोपहर में देखो। और पृथ्वी अपनी तरफ उसी तरह घूमती रहती, क्योंकि तरंगे पृथ्वी से नहीं चलती, ब्रह्मांड के चलती। इसके पश्चात जब हम बैठ गए तो पहले अपने गुरु माता पिता का ध्यान करके फिर हम 5 मिनट ओम का जप करें लंबे उच्चारण के साथ। यह ध्यान की अनुपम विधि बता रहा हूँ आप लोग कभी भी कोशिश करिएगा, बहुत अच्छा ध्यान लगेगा। लेकिन वातावरण में शांति हो, आवाज़ें नहीं हो। आवाज़ें हमारे दिमाग को इधर उधर हिलाती डुलाती रहती, मतलब केंद्रित नहीं होने देती। तो हम 5 मिनट खूब लंबे उच्चारण के साथ ओम का जाप करें। उसके बाद 5 मिनट हम श्रींग का जाप करें, लेकिन उसमें हम ओम श्रींग नमः यह उच्चारण करें। तो जब हम 5 मिनट ओम का करेंगे, फिर 5 मिनट श्री का करें, मतलब 10 मिनट हो गए। अब इसके पश्चात मैं तीसरे पे पहुंचूं, जैसे ओम हमारा नाभि स्थल, जहाँ पे हमारे शरीर की संरचना हुई, तो एक शिवलिंग वहीं पे स्थापित है। तो वह मानव, मैंने कहा ना, वह मानव ही ओम है। तो ओम से पहले नीचे कंपित करें। उसके बाद जब हम ओम श्रींग का उच्चारण करते हैं
तब वह कंपन नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है, मतलब फिर वह कंपन हमारे हृदय तक आती है। तो हम ओम श्रीं नमः का जप करें। तो 10 मिनट इन दोनों के जप में हो। अब इसके पश्चात हमें शिव जी का जो स्वरूप पसंद है, जो भी स्वरूप पसंद है, हम उस दिन जिस स्वरूप की भी आराधना करना चाहते हैं, क्योंकि हर स्वरूप का अपना अलग शक्तियाँ होती हैं, अपना अलग एक उनका औरा होता है। जैसे हम अगर महाकाल की पूजा करते हैं तो महाकाल से हमें तीनों का ज्ञान बढ़ेगा, तो तीनों काल का ज्ञान तो नहीं होगा, लेकिन भविष्य का ज्ञान होने लगता है। भूतकाल तो सभी जानते हैं, वर्तमान सामने झेलते हैं, लेकिन भविष्य का ज्ञान थोड़ा थोड़ा होने लगता है। लेकिन अगर सहने की क्षमता नहीं है तो भविष्य का ज्ञान थोड़ा बढ़ के रुक जाएगा, क्योंकि भविष्य को बोलना भी खतरनाक है और ना बताना भी खतरनाक होता है। तो हमें महाकाल से और जो तंत्र शक्तियाँ हैं वे भी, क्योंकि कालों के काल हैं, और अगर हमको तबीयत के उससे लेना है तो हम वैद्यनाथ का जाप करें। और अगर हमें कोई बीमारी या मतलब क्षय रोग वगैरह से, तो हम सोमेश्वर महादेव का जाप करें। इस तरह से हर शिवलिंग का मतलब हर ज्योतिर्लिंग का अपना एक शक्ति पुंज है, और वह जब हम लोग जाप करते हैं तो हम उस शक्ति पुंज में स्नान करने लगते हैं, जिससे हमें लाभ भी प्राप्त होने लगता है। अब आप लोग कहेंगे कि ज्ञान, तो ज्ञान सबसे ज़्यादा शिव के किस स्वरूप में था? अगर हम देखें तो शिव शब्द ही ज्ञान का स्रोत है। शिव जी ने शिव रहते हुए ही तमाम प्रकार के स्वरूपों को धारण किया, मतलब केंद्र शिव है। तो हम शिव को जप सकते हैं, जो सभी से जुड़ा हुआ है। मतलब शिव शब्द जो है प्रभु का, वह सभी से सभी चीज़ें देता है, सभी चीज़ों से जुड़ाव रखता है। या फिर आपके समझ में जो भी हो। तो हम पहले 5 मिनट इसको किए, फिर 5 मिनट श्री को किए, इसके बाद हम कम से कम 30 मिनट से 40 मिनट तक इसका जाप करें शांति से। ज़्यादा देर बैठ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आधे घंटे से पौन घंटे से कम नहीं होना चाहिए। तब हम उसमें जप में क्या कहेंगे? प्रभु का नाम जप रहे हैं तो हम सिर्फ ओम शिव शक्ति नमः कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि जब शिव का ही वो लेना है तो शक्ति क्यों? बिना शक्ति के तो शिव भी नहीं है। तो शक्ति तो उनके साथ हमेशा जुड़ी हुई है। शक्ति विवाह के पश्चात ही नहीं जुड़ी है। शक्ति तो उनके साथ जन्म से और आरंभ काल से अंत तक हमेशा आज भी जुड़ी है। तब भी उनसे तो उनको कोई अलग कर ही नहीं सकता है। तो हम सिर्फ ओम शिव शक्ति नमः का जप करें। जब हम ओम शिव शक्ति का नाम का जप करेंगे तो वह हमारा जो ओम का केंद्र है वो भी स्तंभित होगा, और जो हमारा श्री का केंद्र है वो भी, और इसके पश्चात जो हमारा मस्तिष्क का शिवलिंग है वो भी कंपित होगा। मतलब तीनों ही शिवलिंग में कंपन
आरंभ हो जाएगी। उसके बाद हम सिर्फ ओम शिव शक्ति नमः का, और इतने ध्यान में एकदम शांत होकर बाहर के शब्द सुनना बंद करके अंदर की ध्वनि सुने, या एकदम शांत होकर बैठ जाए। और जब हम 30-40 मिनट, जितनी देर आप बैठ सकते हो, जितना ज़्यादा बैठोगे उतना ही लाभ मिलेगा। इसके पश्चात हम 10 मिनट तक बगैर कोई जप करे बैठे, कुछ भी ना सोचें, कुछ भी नहीं, बस शांति से चुपचाप बैठ जाए। जैसे हम लोग जब बहुत दुखी होते हैं ना, कोई रास्ता नहीं तो चुपचाप शांति से बैठ जाते कि अब क्या रास्ता है, कुछ नहीं। तो उसी तरह से सोचो कि हम यहाँ तक तो अपने गुरु के बताए अनुसार आए, लेकिन अब यहाँ से आगे का सफ़र तो प्रभु के, तो हम शांति से उनके ही शांत होकर बैठ गए कि उस परम आनंद का अगर कुछ क्षण में एहसास करने को मिल जाए या देखने को मिल जाए तो शायद हमारे भाग्य में कुछ बढ़ोतरी हो जाए, क्योंकि यह चीज़ें हर एक को इतनी जल्दी नहीं प्राप्त होती। कुछ तो पिछले जन्म के चीज़ें होती, तभी तो मुझे इतनी जल्दी प्रभु ने यह सब प्रदान किया। अब हम इस जाप को करने के पश्चात फिर, जैसा कि मैंने कहा कि जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, और लोग पहले ही कि ग्राउंड फ्लोर से सीधे टॉप फ्लोर पे पहुंच जाए, टॉप फ्लोर से सीधे बीच का जाने ही ना, लेकिन ध्यान में ऐसा नहीं होता है। जिस तरह से हम ऊपर की तरफ बढ़े हैं उसी तरह से हमको फिर से नीचे की तरफ आना है। तो शांति के बाद फिर हम 5-7 बार या 11 बार, जो भी आपकी इच्छा, ओम शिव शक्ति नमः का जप। उसके बाद अपने हृदय में ध्यान करते हुए श्रींग नमः का जप करें। तो हम टॉप फ्लोर से मिडिल फ्लोर पे आ गए, मतलब बीच के हिस्से में आ गए। श्रींग नमः। उसके पश्चात हम नीचे उतरे, और जब नीचे उतरे तो फिर हमारा फिर से वही ओम, बाद में हम 11 बार 21 बार जितना भी हो, क्योंकि चढ़ने में तो एक लगाव होता है, लेकिन उतरने में आदमी शिथिल हो जाता है, तो सोचता है कितनी जल्दी नीचे उतर जाए, और उतरने में टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है, चढ़ने में तो मेहनत लगती ना। तो इस तरह से हम फिर नीचे आ गए। इसके पहले एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि बायां हिस्सा इस जन्म का है, तो वह उन चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। जैसे मैं जब साधना में चला तो आनंद हूँ, तो मैं जब अपने को जान लिया कि मैं ये हूँ, तो आनंद नहीं मानने को तैयार कि तुम ये हो। वो कहता है मैं आनंद ही हूँ। तो इसके लिए जब हम गुरु माता पिता का ध्यान कर लें, वो कर लें, तो उसके पश्चात हम थोड़ी देर बैठ के अपने नाम का उच्चारण करें। हमारे नाम को जब हम माँ के गर्भ में थे तभी हमारे माता पिता या हमारे पारिवारिक सदस्यों ने हमारे नाम की कोई ना कोई एक सोच बना ली होगी कि हम ये नाम रखेंगे। इसको भी मैं एक अनुभव के अनुसार ही बोल रहा हूँ। जैसे कि हम लोग देखते हैं, हमने भी, मेरी माँ कहती थी कि जब तुम्हारा जन्म हुआ तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि अगर लड़का होगा तो आनंद नाम रखेंगे। उसी तरह से जब मेरा विवाह हुआ तो हमारी श्रीमती जी भी पहले से ही सोच के रखी, और होता भी है ये।
पुरुष स्त्री दोनों मिलके सोचते हैं कि ये अगर लड़का हुआ तो ये नाम रखेंगे, लड़की हुई तो ये नाम रखेंगे। और फिर जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसको पहले तो बालपन से लल्ला बच्चा एक प्यार भरे नाम दिए जाते हैं। फिर जब वह थोड़ा समझदार होता है तब हम लोग उसका नामकरण, तो हम जिसको जिस नाम से भी पुकारें तो वह समझता है कि यह नाम मेरा है, मुझे बुलाया जा रहा, तो वह उसको इतनी बुरी तरह से पकड़ लेता है कि वो उसको मानने को तैयार ही नहीं होता है कि मैं ये नहीं। मृत्यु के पश्चात भी वो इस माया में इतना लिप्त होता है कि वो अपने आप को ये नहीं सोच पाता है कि मैं अब मर चुका हूँ, इस शरीर से निकल चुका हूँ। तब भी वो मानता है कि मेरा बेटा रो रहा है, मेरी बेटी रो रही, मैं तो ये हूँ, कैसे अब क्या है। जबकि सब कुछ भूल के ही तो मानव जन्म में जन्म लिया तुमने। तो सबसे पहले गुरु और गुरु माँ को याद करके और उनका जो भी जब आप लोग करते हो उनको करके फिर हम कुछ देर कि मैं आनंद हूँ, मैं आनंद हूँ। अगर आप उस ऊंचाई तक पहुँच गए हैं तब फिर वो तो आगे का हो गया। हर एक तो उस ऊंचाई तक नहीं, तब दूसरा नाम लिया जाता है। लेकिन हम 95% भी लोग इसी संसार में जीते हैं और इसी संसार में ही भ्रमण करते हैं। तो मैं आनंद हूँ, उसके बाद आगे बढ़िए। और अगर अपने हृदय में स्थान, मैंने पहले भी कहा था कि अपनी पत्नी को दीजिए तो प्यार और बढ़ता है। दे के देखो। तो अगर हम ओम के साथ आनंद जोड़ रहे हैं कि पहले 5 मिनट मैंने आनंद का जप किया, फिर ओमकार का, फिर मैं जब हृदय में पहुंचा तो अपनी श्रीमती का नाम लो। हालांकि बहुत से लोग अपने उसके कारण, ईगो के कारण नहीं लेंगे, लेकिन लेके देखो, देखो कितना प्रेम बढ़ता है आपस में। उसके बाद हम श्रींग लेके तब ऊपर की तरफ बढ़े। और यह जो विधि हमने बताया है, यह विधि सिर्फ शिव जी के लिए ही नहीं बताई है कि जो शिव भक्त हैं वे ही इस विधि से ध्यान करें। इस विधि को हर भक्त आजमा सकता है, हर भक्त प्रयोग कर सकता है। सिर्फ उसको अपने इष्ट के नाम में परिवर्तन करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ वैसे ही है। अगर आप पत्नी का नाम रखते हैं, अपना नाम तो हर आदमी लेगा, खुशी खुशी लेगा, उसको तो लेने में किसी को कोई हर्जा नहीं। मैं आनंद हूँ, ताकि हमारे बाएं दिमाग को भी ढांढस रहे कि नहीं, ये मेरा त्याग नहीं कर रहे हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। तो मैं आनंद हूँ। इसके बाद जब मैं ऊपर बढ़ा तो जिनकी पत्नी है वे लेना चाहें तो लें, नहीं लेना चाहते हैं तो ओम श्रींग नमः ही करें। ये आप सबके ऊपर है। इसके बाद जब तीसरे शिवलिंग जो हमारा मस्तिष्क में है, जब उसकी तरफ बढ़ें तो जो जिसका भक्त है, आप राधा के भक्त हो तो जब श्री राधा नमः या जो भी उनका मंत्र आप लो, सीता जी के हो तो श्री सीता नमः, जो भी उनका मंत्र हो जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय हो। इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, हम जिससे अत्यधिक प्रेम करते हैं, जिससे बहुत लगाव करते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि हमारे अंदर भी उन्हीं के जैसे चीज़ें हो, उन्हीं के जैसे चंचलता हो या उन्हीं के जैसे शांति हो। जैसे शिव जी के भक्त हैं तो शिव की तरह ही शांत हो, जो दुष्ट हैं उनको एक ही बार में
धमाका कर दें, और जो वैसे हैं उनके लिए सेवा करें, उनके लिए वो करें। जो कृष्ण राधा के भक्त हैं तो वो कि हम कृष्ण की तरह या राधा जी के ही तरह प्रेम से परिपूर्ण रहें। तो जो जिसके भक्त हैं, जो इष्ट, क्योंकि हम मानव स्वयं ही इष्ट को चुनते हैं, और जब उस इष्ट को चुनते हैं तो इष्ट चुनने का मतलब क्या होता है? इष्ट चुनने का मतलब ही यही है कि हम उनकी तरह बनना चाहते हैं, उनसे वह शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं जो उनमें विद्यमान है। लेकिन उन शक्तियों को प्राप्त करने के लायक हम कितना वह भाव अर्पित कर पाते हैं, या अपने अंदर कितनी स्वच्छता ला पाते हैं। स्वच्छता का मतलब ये नहीं है कि हम माँ सफाई करें, नहा धो के पूरा हो। स्वच्छता का मतलब ये है कि हमारे मन में मैल ना हो, हम अंदर से स्वच्छ हों। तो हम कितना स्वच्छता से परिपूर्ण हो सकते हैं, फिर कितना उनमें लगाव लगा सकते हैं, कितना उनकी भक्ति में डूब सकते हैं। लेकिन हर समय भक्ति में डूबना भी उचित नहीं है। अगर हर व्यक्ति हर समय भक्ति में डूबा रहेगा तो यह संसार, प्रभु ने जो इतना खूबसूरत संसार बनाया है, तो सब भक्त हो जाएंगे तो यह संचालित कैसे होगा? वैसे तो होंगे भी नहीं, क्योंकि माया बहुत प्रबल है। रात में सोचेंगे, सुबह उठेंगे तो यही लगता है कि खाने का इंतज़ाम करना है, ये इंतज़ाम करना है, आज ये करना है, ये करना है, चालू हो जाता है। तो हम अगर जिसको भी चाहते हैं उस इष्ट को जप करके अपने ध्यान में वह स्थान देके, और उनके से जो भी शक्ति या जो भी कुछ प्राप्त कर सकते हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह ध्यान हम कम से कम इसीलिए कहते हैं कि 1 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। ऊपर हो तो ज़्यादा उचित है। अब 5 मिनट कमर के हिस्से में चला गया, 5 मिनट हृदय के उस पर चला गया, 30 मिनट हमारे मस्तिष्क पे चला गया, या 40 मिनट चला गया, उसके बाद फिर उतरने में 5-7 मिनट जो भी लगे, तो 1 घंटे का एक ये पूरा प्रोसीजर है। तो हम 1 घंटा तो इसको मिनिमम मान के चलें कि हमको 1 घंटा तो बैठना ही बैठना। और महाशिवरात्रि के दिन तो आप सभी लोग शिव जी का ही जाप करेंगे। तो शिव जी का जो भी आपको पसंद हो, मेरे कहने से ना करिए कि पिताजी का तो शिव शक्ति नमः, फिर उसमें वो भाव नहीं आता है। जो नाम उनका आपको सबसे अधिक वही नाम लेके आप जप करो, क्योंकि शिवरात्रि साधना की भी रात्रि होती है। जागने का मतलब ये नहीं है कि हम खुशी ही मनाते रहें। जागने का मतलब ये है कि हम अपने अंदर से जागे। बाहर से तो जाग ही रहे संसार में जब से जन्म लिया है, लेकिन अंदर से भी जागे। इस तरह से हम ध्यान करें, और ध्यान का समय भी रात्रि 11 बजे से आरंभ करें, जो कि मैंने कहा है कि आपकी मध्य रात्रि मतलब 11-12 बजे हम इसका जब आरंभ करें। उस समय तक माहौल में भी सन्नाटा हो जाता है, आवाज़ें कम से कम होती हैं, घर में भी लोग सोने लगते हैं या कमरे में अपने सीमित हो जाते हैं। तब हम इस ध्यान को करेंगे तो बहुत अच्छे से हमारा ध्यान भी लगेगा और हमें उसका फल भी प्राप्त होगा। और जब हम सब कुछ कर लें तो फिर से हमें अगर शिवलिंग की पूजा या कुछ करना है तो आप वो कर सकते हैं, और वह तभी कीजिएगा जब आप सुबह 4 बजे तक ध्यान में बैठे हो या जग रहे हो। अगर आप 1:30-2 बजे तक करके तब आप शिवलिंग को ऐसे ही रहने दीजिएगा। फूल चढ़ाना हो भले चढ़ा के, न तो ऐसे ही रहने दीजिएगा,
और फिर आप विश्राम कीजिए। व्रत आप लोग अपने हिसाब से रहिए, जिसको व्रत रहना है वो रहे, क्योंकि व्रत से प्रभु का कोई मतलब नहीं होता। व्रत जो होता है वो हमारे मनुष्यों को भूख सहने की एक क्षमता प्रदान करता है। और दूसरी चीज़, जब हमारा पेट खाली होता है तो हम ध्यान करने में बहुत अच्छा लगता है। अगर पेट में कुछ राशन पड़ा होगा तो हमको बार बार डकारें आएंगी, तो हम 1 घंटा भी कायदे से नहीं दे सकते हैं। इस तरह से आप कीजिए, आपको अत्यंत प्रसन्नता की प्राप्ति हो। धन्यवाद। दुर्गा मैया की जय।